मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चियाँ समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समा वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चियाँ बच्चियाँ ओम शांति।
गुड मॉर्निंग। बाप दादा से मिलन के दिन चल रहे हैं और विशेष अभी जो मिलन हम मनाएंगे परसों, तो उसमें बाबा के साथ बर्थडे भी मनाएंगे, खुद का भी बाबा का भी। और ऐसे आज सारा दिन भी जैसे क्लासेस चलेंगे, उन सारे क्लासेस का भी हम लाभ उठाएंगे। ऑनलाइन मधुबन से हमको डायरेक्ट क्लासेस मिलते हैं, टीवी में भी और यूट्यूब चैनल से भी। और उस अनुसार हम ये भी अनुभव करेंगे कि हम मधुबन घर में भी हैं और साथ साथ जैसे शिवरात्रि की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि शिवरात्रि के इस पावन पर्व को जो मना रहे हैं, जो बच्चे तन मन धन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो बाबा अवतरण के दिन उन्हीं बच्चों को याद करते हैं जो सामने बैठे हैं, जो सभा में बैठे हैं। ऐसे बच्चों को वो याद नहीं करता है। जो ग्राउंड पे सेवा कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को वो याद करता है। तो इसलिए जितना हो सके लाभ उठाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम यज्ञ सेवा में अपना समय, श्वास, संकल्प कैसे लगाएं, साथ साथ बाबा के साथ मिलन भी मनाएं। तो आज विशेष बाबा ने ये अंडरलाइन किया है, जैसे भोजन आप करते हो तो भोजन के लिए तो टाइम निकालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये तो बहुत जरूरी है शरीर के लिए। ऐसे बाबा कहते हैं कि ये यज्ञ सेवा भी जो है, ये भी बहुत जरूरी है। अपने ही भाई बहन बहुत भटक रहे हैं, बाबा कहते कि वो प्यासे हैं, और ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाना या बच्चों का कर्तव्य है। और विशेष हम बच्चों के लिए बाबा ने ये अंडरलाइन किया कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, और वानप्रस्थ अवस्था में वाणी से परे घर जाना है। इसलिए वाणी से परे माना बाबा की याद में रहने का अभ्यास हमको बढ़ाना है। दूसरा, हम जैसे ही वापस अपने घर जाएंगे तो वहां से बाबा हमको अपनी नई सतयुगी स्वीट राजधानी में भेज देंगे। तो बाबा कहते कि वहां ऊंच पद अगर आपको चाहिए तो उसका आधार क्या है? तो बाबा ने कहा कि अपनी आंखों को सिविल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देने वाली होती है। और बाबा का ये ऑर्डिनेंस है कि काम महाशत्रु है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं आप बच्चों को पवित्र बना करके वापस लेकर जाऊंगा, और जो इस पवित्रता में ही फेल हो जाएगा तो ऊंच पद में भी फेल हो जाएगा। लेकिन फेल होने के बाद जो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, तब जितनी शक्ति की आवश्यकता होती है उससे कई गुना ज्यादा फेल होने के बाद, क्योंकि उस समय बाबा की मदद हम बच्चों को नहीं मिल सकती है। अभी भले हम दलदल में फंसे थे, इतना फंसे थे कि चोटी ही बाहर थी, पूरा डूब गए थे अंदर, लेकिन बाबा ने उस चोटी को पकड़ करके हमको बाहर निकाला। तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को बाहर निकाला तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबा की हो गई, लेकिन फिर हम जाकर के डूबे तो फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है। और इसलिए बाहर निकलने के लिए ताकत बहुत लगती है। इसलिए बाबा चाहते हैं कि मेरे हर एक बच्चे को माया से मैं छिपा करके दूर, है ना, अपनी दिल रूपी डब्बी में छिपा करके रखूं। लेकिन बाबा माया को ये कहते हैं कि आश्चर्य, तेरी शक्ति देखो कितनी है जो मेरे बच्चों को आप अपना बनाती है। तो सुनते हैं बाप दादा के ही महावाक्यों के द्वारा आज की वाणी। आज 6 मार्च 2024 साकार बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। इसलिए याद में रहकर पावन बनो, क्योंकि पावन बनने के दो उपाय हैं। एक, बहुत प्यार से बाबा को याद करके,
और दूसरा मार खा के, है ना। एक तो प्यार से, नहीं तो मार से बाबा हमको पावन बना करके ही लेके जाएंगे। ऐसे अव्यक्त बाप दादा ने 2-3 दिन के पहले संडे की वाणी में बाबा ने अंडरलाइन किया, आप चाहो ना चाहो लेकिन मैं आपको लेकर ही चलूंगा, है ना। तो इसमें बाबा ने कहा था कि दो ऐसी रास्ते हैं जिसमें मैं आपको पावन बना करके वापस ले जा सकता हूँ। तो इसलिए आज बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं कि याद में रहकर पावन बनना है। याद में रहकर अगर पावन बनेंगे, प्यार से अगर पावन बनेंगे, इशारे से बाबा के पावन बनेंगे, श्रीमत के आधार पर अगर पावन बनेंगे, तो उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है ना। वैसे देखा जाए तो वानप्रस्थी तो 60 साल वाले जिनकी आयु हो गई उनको कहा जाता है ना। लेकिन बाबा कहते कि इस सृष्टि पर आत्मा को उतर करके 5000 वर्ष हो गए, और आत्मा की आयु के हिसाब से देखा जाए तो सभी की आज वानप्रस्थ अवस्था है ना। चाहे वो आत्मा किसी भी आयु में है शरीर के, लेकिन सभी को अब वापस अपने घर जाना है। और इसलिए सभी कौन है? वानप्रस्थी है। बाबा कहते कि वाणी से परे अपने घर अभी वापस जाना है। मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? तो बाबा कहते, आंखों की संभाल करो। है ना। बाबा हमको जिस मंजिल पर ले जा रहे हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी मंजिल है, दुनिया से सबसे बड़ी मंजिल है ना। कोई भी है, किसी के भी साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती है, चाहे वो राजनेता है, अभिनेता है या धर्म नेता है, कोई भी हो राजनेता, किसी के भी साथ हमारी तुलना नहीं हो सकती है। इतनी ऊंची मंजिल पर हम जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि किस बात की संभाल जरूर करनी है? तो बाबा कहते, आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है, इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा कि इसकी संभाल करनी है, आंखों की, क्योंकि ये आंखें ही बहुत धोखेबाज है। बाबा ने कहा ये नुकसान करने वाली है। कौन सी आंखें? जो क्रिमिनल बन गई, वो आंखें बाबा कहते नुकसानकारक है। और इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहानी में भी बताते हैं ना, आंखों ने आम को देखा, फिर पैर उधर चले गए, फिर क्या हुआ? हाथों ने तोड़ा आम को, तब तक वो जो मालिक था उसने देखा, वो आया, फिर पीठ पर उसने लाठी चलाई, फिर आंसू कहाँ से बाहर निकले? आंखों से ही बाहर निकले, क्योंकि स्टार्ट किसने किया था? आंखों ने। तो इसलिए बाबा कहते कि सावधान, आंखों की संभाल करो, ऊंच मंजिल पर पहुंचना है। ये क्रिमिनल आंखें धोखा दे सकती है, नुकसान कर सकती है। तो जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, माना भाई बहन भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई का अभ्यास करो। और सवेरे उठकर बाबा कहते एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। दादी जानकी हमेशा ये कहते थे कि किसी विदेशी भाई ने आके दादी को पूछा कि मुझे भगवान के साथ बात करनी है। तो दादी ने कहा चुप हो जाओ, है ना। वरना अगर किसी व्यक्ति के साथ बात करनी होती है तो मुख से बोलना पड़ता है, लेकिन बाबा के साथ अगर बात करनी है, भगवान के साथ बात करनी है, तो क्या करना पड़ता है? चुप होना पड़ता है। तो बाबा कहते कि सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो।
खुद के साथ ही एकांत में सवेरे सवेरे बाबा कहते बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे काम महर शत्रु से खबरदार रहो। नहीं ना, अगर कुछ ऐसे हो रहा है तो बाबा ने कहा कि अपने आप से बातें करो कि ये हुक्म स्वयं बाबा का है, स्वयं भगवान का ये हुक्म है कि काम महाशत्रु से खबरदार रहो। और बाबा का बहुत प्यार है हम बच्चों के साथ, इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज कहते मीठे बच्चे। तो उस बाबा के मीठे बच्चे कहने को समझना है और अपने आप को संभालना है। तो बाबा ने उत्तर में स्पष्ट में कहा, आंखों की संभाल करो, यही बहुत धोखेबाज से क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती है। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो, सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये तो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए, नाम कितना बड़ा है भगवान। और फिर कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा, अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी है आत्मा स्टार है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है। आकाश में बाबा कहते जो सितारे दिखते हैं वो छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसलिए बाबा को कहा जाता है सदाशिव, है ना, सदा वो पवित्र रहते हैं और हम बच्चों को आकर के अपवित्र से पवित्र बनाते हैं। और इसलिए बाबा की महिमा में गाते हैं ज्ञान का सागर और शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं, मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है, पावन बनने लिए पति पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते कि आज तक हमने भक्ति तो बहुत की, पहले अव्यभिचारी भक्त थे, फिर व्यभिचारी बन गए, लेकिन उसमें पावन बनने के लिए हमने कदम नहीं उठाया। चाहा खाली कि मुझे पतित से पावन बनना है, पुण्यात्मा बनना है, लेकिन एक हिम्मत का कदम नहीं उठाया। बाबा कहते कि इसमें जरूर झगड़ा होगा, लेकिन मूंझने की बात नहीं है। पावन बनने के लिए एक कदम जरूर बाबा कहते उठाना पड़े। जो कुछ पास्ट हुआ विघ्न आदि पड़े, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं, जैसे यज्ञ की स्थापना में जो भी माताएं बहनें आई, तो उस समय तो इतना फ्रीली वातावरण नहीं था, तो लौकिक वाले जो है वो तो पति के घर वाले जो है उन्होंने तो बाहर निकाल दिया, अगर आपको ऐसे रहना है तो घर से बाहर निकलो। फिर वो मैके में गए, तो मैके वालों ने कहा कि आपको जहां पर हमने शादी करके भेजा वही आपका घर है, ये आपका घर नहीं है। तो उनको बाबा के पास आना पड़ा, है ना, ऐसे भी हुआ। लेकिन कईयों को बहुत मना अत्याचार हुआ, उनको सहन करना पड़ा, मार भी खानी पड़ी। तो बाबा कहते जो बीती सो बीती, है ना, जो भी हुआ विघ्न आदि पड़े, तो बाबा कहते ये कोई नई बात नहीं, ये फिर 5000 साल के बाद भी ऐसे ही विघ्न पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार होने हैं। और सत्संगों में यह बातें नहीं होती है, कहा भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर ही होता है। कौन सी बात पर? पवित्र बनने पर। बुलाया बाबा को आकर के पति से पावन बनाओ, लेकिन पावन बनने पर ही बाबा कहते हंगामा होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से ही शुरू होता है। कहाँ से? संगम पर। रामायण में भी कहानी आती है ना, जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण और उनके भाइयों को लेकर के गए थे यज्ञ में, जो आसुर थे वह यज्ञ को खंडित कर रहे थे,
जब वापस उनको उनके पिता के पास छोड़ने के लिए आए, तो रात में ऐसे ही खाना वगैरह खा के बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कल सुबह जाने वाला हूँ। तो दशरथ राजा बोलते हैं कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि ऐसे कहा भी हमको रुकना नहीं चाहिए, जहां पर कारोबार पूरा हुआ तो वहां से न्यारा होना चाहिए। तो उनको भी संकल्प आता है कि मुझे भी वानप्रस्थी बनना चाहिए, और फिर वो संकल्प सुनाते हैं कि मैं राम को अपना राज्य अधिकारी बनाऊंगा और मैं वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो फिर वो स्टोरी तो आगे की पता है सबको, लेकिन बाबा कहते कि ये जो प्रथा पड़ी वानप्रस्थ में जाने की, ये संगम युग से चली है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। बाबा ने कहा कैसे याद करना है? पूरा याद करना है और पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, क्या? बाबा को याद करना है। वापस जाना तो है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि वो घर है ही पवित्र धाम, जिसमें अपवित्र कोई भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है, जिसको शिवालय कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है ना? प्यार से जो जाएंगे वो उनको भी, मतलब प्यार से पवित्र बनेंगे वो भी जाएंगे, और जो मार से पवित्र बनेंगे वो भी जाएंगे। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पति दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तभी तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। जो सतयुग के निवासी है थोड़े होंगे और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है, और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। पहले से क्या बताते हैं कि जैसे ही आप दवाई लोगे सारी बीमारी बाहर निकलेगी, वरना एक तो अपने अंदर से निकलेगी और एक दूसरा सामने वाले के भी अंदर से निकलेगी, वरना वो भी पवित्रता के ऊपर झगड़ा करेंगे। और वैसे हमने भी संकल्प लिया तो हमारे अंदर की भी बाहर निकलेगी। तो बाप तो पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। न जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। बाबा को अगर पता नहीं होता तो बाबा ऐसे चिट्ठी लेकर के आओ ऐसे तो नहीं कहते थे ना। पहले तो सभी को, जिसको भी बाबा ने अपने पास रखा, तो उन सबको बाबा ने बोला था कि लौकिक वालों से आप चिट्ठी लेकर के आओ, क्योंकि उस समय तो इतना ओम मंडली के खिलाफ सभी थे कि अगर आप रेलवे स्टेशन पर जा करके टिकट भी खरीदना चाहो तो भी उस जो टीसी होगा या टिकट काटने वाला जो होगा उसको भी ये पता होता था कि इन लोगों को टिकट नहीं देना है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए तो बाबा ने कहा कि आप चिट्ठी लेकर के आओ कि मुझे ज्ञानामृत पीने के लिए जाना है ओम बाबा के पास। जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी बाबा कहते आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। यह सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ना बाबा का नंबर 1 महारथी बच्चा है, उसको भी माया अपना बना सकती है। बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि आपने कैसे उसको अपना बना दिया। तो बाबा ने कहा यह ड्रामा में नूंद है और इस भावी को कोई भी टाल नहीं सकता है। इसलिए अंत में 1 सेकंड का ही पेपर आएगा जिसमें
ये सारी आश्चर्य की बातें सामने आएगी। ऐसे कैसे हुआ, ऐसे वाली सारी बातें आएगी। और उसमें जितना हम साक्षी भाव में रहेंगे अभी से लेकर के ड्रामा के हर सीन को देखते हुए, तो अंत में हम पास हो जाएंगे। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। बाबा आज बार बार सावधान कर रहे हैं। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है। माना सत्य को लाखों वर्ष नहीं हुए। बाबा कहते जैसे कल की बात हो, 5000 साल पहले मैंने आपको राज्य भाग्य दे करके मैं वानप्रस्थी बना था या परमधाम निवासी बन गया था। लेकिन आज देखा तो आपके पास सब कुछ आपने गवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते हैं कि इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं कि मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया। अब रामानुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। मैंने फिर से बाबा हम बच्चों को रियलाइज कराते हैं कि आप वही बच्चे हो जिसको मैंने आप धनवान बनाया था। यह है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं या रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो कि एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी भी कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं गुणों का दोष नहीं है, कलप पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, यह भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हुबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ना जब भी हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो बाबा कहते ये शब्द जरूर आना चाहिए जिसमें कि 5000 वर्ष पहले भी हुबहू, है ना, ये शब्द बाबा कहते कि उसमें आना चाहिए। आप म्यूजियम समझा रहे हो या प्रदर्शनी समझा रहे हो, एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेविन था। हेविन सो हेल, वही जो हेविन था अब हेल बन गया है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सब पाठधारी है। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कैसे स्वर्ग बनाते हैं? बाबा की श्रीमत पर। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा की श्रीमत है कि आपको पावन बनना है, और इस पावन बनने में ही अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। मैडम बाबा तो समझाते कि बच्चे सावधान रहो, है ना, आपको पावन बन करके रहना है। या बाबा को आपने बुलाया ही कि हे पतित पावन आओ और हमको पावन बनाओ, और इस पर ही बाबा कहते झगड़े होंगे, अत्याचार होंगे। लेकिन यहाँ से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाबा कहते बच्चे फिर से वही के वही बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदल कर। बाबा ने माया को क्या कहा? मम माया, है ना। माया किसकी है? बाबा की ही बेटी है। बाबा कहते कि आप ऐसी हो जो मेरे बच्चे वैसे का वैसा ही बन जाते, जैसे मैंने उनको यहाँ आने से पाया, फिर मैंने उनको सुंदर बनाया,
और वैसे के वैसे जैसे थे वैसे बन जाते हैं, कोई तो उससे भी बदतर बन जाते हैं। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। किसमें? भारत को शिवालय बनाने में। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए, है ना। ये बेहद का जो बाबा है ये बहुत मीठा बाबा है, और ये ज्ञान अगर बाबा कहते कि सभी को पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर यहाँ आ जाए। पढ़ाई चल न सके, ढेर आएंगे तो बाबा कहते कि जैसे शांति से अभी बैठकर आप पढ़ रहे हो ऐसे नहीं पढ़ सकोगे। पढ़ाई में एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे। मेजोरिटी सभी की क्लास कब होती है? सुबह को होती है। बाबा कहते कि उस समय तो वातावरण तो कितना शांत रहता है, और उसी शांति के वातावरण में हम पढ़ाई पढ़ते हैं। और मंदिरों में जाकर देखेंगे तो बहुत भीड़ लगी हुई है। तो बाबा कहते कि जब पता पड़ेगा कि वो यहाँ पर है तो सारी भीड़ वहां से निकल करके यहाँ जाएगी, और आपकी पढ़ाई बाबा कहते शांति से नहीं हो सकेगी। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फूरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। क्या? हंगामा तो होगा। आज बाबा बार बार याद दिला रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं कि हंगामा तो होगा। डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है। ड्रेस आदि सब वही है। माना ये किसकी बात सुना रहे हैं बाबा? साकार बाबा की। कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कपड़ी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। इसमें साकार बाबा में बाबा कहते कि वहां कोई सन्यासी बनता है तो ड्रेस चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें कोई बाबा कहते कि चेंज नहीं हुई है। इतना ही खाली कि मैंने इसमें प्रवेश किया। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालना पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं। कौन? ब्रह्मा बाबा बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? शिव बाबा, बेहद का बाबा। बाप तो चुंबक है, और वह सभी को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच लेता है। कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वह तो कह देते कि कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वह भी समझते नहीं। बाबा कहते कि जब माताएं बहनें पवित्र बन जाती है तो बहुत सुख मिलता है, और सामने वाला समझता है कि इनके अंदर कोई शक्ति है। लेकिन बाबा ने कहा कि शक्ति भी किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वह सबको ऐसा बनाते हैं। कैसे? सुखी या शक्तिशाली। परंतु सब एक जैसे तो बन न सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए। बाबा कहते अगर बाबा ने जो सुनाया, जो श्रीमत दी, वो सभी ने एक जैसे मानी तो सभी के फीचर्स माना चेहरे जो है बाबा कहते एक जैसे बन जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे। इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितना समझने और धारण करने की बातें हैं। माना सभी एक जैसे समझते नहीं, सभी एक जैसे धारण नहीं करते, ऐसे बाबा को कहना है। विनाश तो जरूर होना है। विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं। मौत तो सिर पर खड़ा है। बाबा कहते कभी भी मौत आ सकती है, वो सिर पर खड़ा है। जैसे ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। ऑटोमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे, कितना भी मजबूत मकान बनावे। बाबा कहते
कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वरना बाबा ये डराने वाली बात नहीं समझा रहे हैं या श्राप वाली बात नहीं समझाते, लेकिन बाबा पहले से सावधान कर रहे हैं कि कुछ भी कोई कितना भी घमंड ये साइंस का करे, लेकिन विनाश तो अटल होना ही है। वह समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर, ये कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, है ना। बाबा कहते कि अभी आपका तो बुद्धि योग इन सारी बातों में नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहाँ का आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए नई दुनिया का, स्वर्ग का वर्षा। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पाम कहा जाता है। हम कहेंगे वहां तो कितनी अच्छी अच्छी सारी बड़ा मकान या रास्ते सब क्लीन है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बाबा कहते ये माया का पाम है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी, वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा बनाने की जरूरत नहीं है ना। मना 100 साल के अंदर ये दूसरा तीसरा माड़ा बनने की फैशन चली, और अभी तो 100 मंजिल की भी इमारत बनाते हैं, लेकिन साकार बाबा के समय भी ऐसे दूसरा तीसरा माड़ा शायद नहीं होगा। जमीन पर खर्चा भी नहीं लगता, कहा सतयुग में सब कुछ मौजूद रहता है, तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर ये सब कुछ चाहिए तो पुरुषार्थ भी उतना करना पड़ेगा। सबको पैगाम देना है, अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। अच्छे अच्छे पंडे बन, बाबा कहते बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, है ना। उस समय तो साकार बाबा के पास बहुत कम पार्टी जाती थी, क्योंकि यहाँ से सब कुछ लेकर के जाना पड़ता था। ये इतना मना रीच नहीं था, या इतनी फैसिलिटीज भी नहीं थी, या जो बसेस या रेलवेज इतनी नहीं थी। अभी जैसे हम डायरेक्ट यहाँ बैठेंगे तो मधुबन घर में जा करके उतरेंगे, वहां आबू रोड पे, वहां से बाबा की बस लेके जाएंगे। ऐसे नहीं था उस समय, है ना। 2-3 ट्रेन बदल के जाना पड़ेगा, फिर जाते समय सारा सामान लेके जाना है, बाल्टी या जो भी बिछाने का सब सामान लेके जाएंगे, और फिर आबू रोड से लेके माउंट आबू मतलब पांडव भवन बाबा के घर में जाना पड़ता था। ये तो अभी बाद में बना शांतिवन। तो बाबा कहते हैं अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, यह भी ड्रामा में नूंद है। मना मधुबन घर किस लिए हम जाते हैं, फिर से रिफ्रेश होने के लिए। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा व नहीं। देखो बाबा क्या कर रहे हैं, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं, आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। बाबा कहते कि जब मैं इस यज्ञ में समर्पित हो गया तो मेरे को देख के सब समर्पित हो गए, लेकिन ढेर के ढेर आए और फिर आश्चर्यवत भागंती भी हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, जितना भी कमाया था सारा चट हो गया, फिर इतना हम चढ़ नहीं सकते, यह बड़े ते बड़ी अवज्ञा। क्या कहा बाबा ने, जितना अभी चढ़े थे, बाबा कहते कि अभी दूसरे चांस में हम इतना नहीं चढ़ सकेंगे, क्योंकि बाबा की अवज्ञा की, बड़े थे बड़े अवज्ञा की। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर नहीं निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे, है ना। बाबा को शूट नहीं करना पड़ेगा, खुद ही हम खुद को शूट करेंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है, वहां क्लेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र है।
जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वह काल होता नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। कौन? काल। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाबा कहते आप मेरे मीठे बच्चे हो, मेरे प्यारे बच्चे हो, तो मैं आपका दुख नहीं सहन कर सकता। इसलिए इस ड्रामा के अंदर 3 हिस्सा बाबा कहते आपको सुख मिल जाता है। बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तो इतना अगर बाबा हम बच्चों को सुख देता है 3 हिस्सा, तो बाबा कहते कि ऐसे बाबा के श्रीमत पर तो चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रह, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, 1-2 जन्म के नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहा चुल्लू पानी होगा तो उनकी भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे। बाबा कहते कि चुल्लू भर पानी मतलब थोड़ा सा पानी होगा कहीं, तो वहां भी इसको भी तीर्थ समझकर बाबा कहते कि उसमें भी झट स्नान करते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, है ना। इस निश्चय को बाबा ने क्या कहा? तीर्थ समझकर उसमें स्नान करने वालों को इनका तमो प्रधान निश्चय है। यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं, है ना। हमारा जो बाबा के ऊपर निश्चय है ये सतो प्रधान निश्चय है। बाबा कहते कि इस निश्चय में आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जरूर पावन होंगे, लेकिन इसमें हंगामा जरूर होगा। मीठे मीठे बच्चों प्रति, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुखी अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। मैंने स्वयं बाबा ही हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि आप ज्ञान अमृत देकर उनकी प्यास को बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हैं क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसलिए यह चांस लेना है। कौन सा? ज्ञान अमृत किसी को पिलाने का या उनकी प्यासों की प्यास बुझाने का। इसलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे कि महान पुण्य आत्मा। स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बाबा कहते जो कुछ भी हुआ बीती को बीती कर दो, बिंदी लगाओ और हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की आपको मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष बाबा ने आज
महान पुण्य आत्मा भव का वरदान दिया, तो मैं महान पुण्य आत्मा हूँ, ये भी हम सो मान लेंगे। और ज्ञान अमृत बांटने वाली मैं लक्ष्मी हूँ, ये भी हम सो मान ले सकते हैं। और हिम्मत का कदम बढ़ा के बाबा की मदद का पात्र बनने वाली मैं आत्मा हूँ, ये भी हम सो मान ले सकते हैं। और ऊंच मंजिल पर पहुंचने वाली मैं सिविल या निर्विकारी आत्मा हूँ, या मैं पावन आत्मा हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। मैं वानप्रस्थी हूँ, ये भी हम सुमान ले सकते हैं। आज का व्यक्त इशारा हम सुनेंगे। सर्व प्राप्ति संपन्न बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह बनो। इसमें बाबा आज कह रहे हैं, अभी सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी भी खो जाती है। क्या कहा बाबा ने? सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, इसलिए बेफिक्र बादशाह। लेकिन बाबा ने कहा, किसी के संग में आकर कोई कर्मेंद्रियों के वश होकर के अपनी शक्ति खो लेते हैं, तो बेगमपुर का नशा व खुशी भी खो जाती है। जैसे वह बादशाह कभी कंगाल बन जाते हैं, वैसे यहाँ भी माया के अधीन होने से मोहताज कंगाल बन जाते हैं। इसलिए सदा अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूँ, इस स्मृति को कब भूलना नहीं। आज बाबा ने मुरली में भी कहा कि अपनी आंखों की संभाल करनी है, और बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी कहा कि अगर कोई कर्मेंद्रिया या किसी के संग दोष में हम आते हैं, तो अपनी शक्तियों को गवा बैठते हैं, जैसे कोई बादशाह कंगाल बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, जब सर्व शक्तियां हैं तो बेफिक्र बादशाह है। तो इसलिए संग से संभाल करनी है, और कर्म इंद्रियों के ऊपर फुल अटेंशन हमको रखना पड़ेगा, तब अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हम बन जाएंगे। या इसी स्मृति को हम स्मृति स्वरूप में रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं कि अभी लाइव जो क्लासेस चलेंगी उसका भी हम लाभ उठाएंगे, और अव्यक्त में अव्यक्त बाप दादा के साथ कल हम मिलन भी मनाएंगे। आज वाणी तो जल्दी संपन्न हुई, तो इसलिए दादी जानकी जी का एक छोटा सा क्लास हम सुनते हैं। संपन्नता को समीप लाना है तो बाबा के समान निष्कामी निरहंकारी बनो। बाबा की पांडव सेना बैठी है, शक्तियों की महिमा अपनी है, महावीरों की महिमा भी कम नहीं है। 5 पांडवों में भी हरेक की खूबी अपनी है। पांडवों के पांचों ही गुण हरेक में आ जाए, भीम भंडारी संभालता है। अर्जुन ज्ञान सुनते सुनते नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तक लाने की धुन लगा के बैठा है। नकुल कॉपी करने में होशियार है। सहदेव सदा सहयोगी है। सत धर्म और राज्य के हरेक गुण युधिष्ठिर के साथ साथ हरेक पांडव में है, और पांडवपति साथ है। शिव बाबा की शक्ति साथ न होती तो कदम आगे न बढ़ा सकते। कदम कदम बाबा को फॉलो करते। हमारे सामने तो दिन रात स्वप्न में चाहे संकल्प में बाबा के चरित्र और बाबा के बोल ही है। दादी जानकी कहते हैं कि हमारे स्वप्न में संकल्प में भी बाबा के चरित्र और बाबा के बोल ही है। पुरुषार्थ के बगैर 1 मिनट भी हमारा न जाए, इसमें न सुस्ती है न बहाना है। पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं है, यह शब्द हम नहीं कह सकते। मैं बिजी हूं, यह सरकमस्टांस है, अकल नहीं है। याद और सेवा दो ही हमारे अंदर है। याद भी हमारी ऐसी हो जो बाबा भी मेरे को याद करे, तब कहेंगे मेरी याद ठीक है। तो चेक करते रहो कि बाबा को मेरी याद आती है। भाग्य विधाता के हाथ में हाथ दिया है,
तो उसने भी साथ दिया है। और फिर गारंटी है, जो बाबा ने मुझ आत्मा के प्रति महावाक्य उच्चारे हैं वो काम कर रहे हैं, और किसकी वाक्य अंदर जा नहीं सकते। अगर और किसी के बोल हमारे अंदर गए तो बाबा के बोल काम नहीं करते। बड़ा खबरदारी की बात है। मैं किसी को मैं किसी को समझाऊं मैंने देखा यह भी व्यर्थ है। उनसे ज्यादा शुद्ध संकल्प श्रेष्ठ भावना काम कर रही है। बोल से मनसा ज्यादा काम कर रही है। अगर चिंतन में लाते तो जो बोलते हैं वह असर नहीं करता है। उसके बजाय पहले हमारा व्यर्थ समाप्त हो। जितना समय मैंने किसी को समझाने का चिंतन किया उतना समय मुझे उसे समझाने का चांस ही नहीं मिलता। अगर मैं उसको समझाऊंगी तो वो कहेगी कि तुम कौन हो, मैं जानती नहीं हूं क्या, तुमको सही बात का पता नहीं है। तो क्या फायदा हुआ। उसके बजाय श्रेष्ठ संकल्प समर्थ संकल्प का साथ देना, साथी बनाना, इससे आज नहीं तो कल चेंज होगा। इसमें धीरज की बात है। समय लगेगा पर संकल्प की क्वालिटी श्रेष्ठ भावना शुभ भावना को अगर मैंने चेंज किया तो जो बात सामने है उससे मैं सहज पार नहीं हो जाऊंगी, नहीं हो पाऊंगी। मेरे को पार होना है। ड्रामानुसार बात तो पार हो गई, लेकिन चिंतन में अभी भी है। तो मेरी स्थिति कैसी है। अगर मेरी स्थिति ऐसी रही तो उसको फायदा नहीं होगा। अगर मैं श्रेष्ठ भावना शुद्ध भावना होगी तो फायदा होगा। थोड़ा भी इफेक्ट में आई तो मेरा डिफेक्ट हो जाएगा। इसमें स्वयं को संभालना है। हर्षित मुख रहना पुरुषार्थ की सफलता है। हर्षित मुख रहना पुरुषार्थ की सफलता है। हर्षित मुख तब होगा जब मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है, मेरा बाबा प्यार का सागर है। जैसे बाबा मुस्कुराते सब काम करता है, मुस्कुराते मुस्कुराते बाबा समझ भी देता है तो शक्ति भी देता है। अगर इतना बाबा से प्यार है तो कहता है मैं बैठा हूँ, वो शक्ति देता है मुस्कुराने की। ड्रामा की हर सीन जो सामने आती है सब दिन होत न एक समान। पढ़ाई है लेकिन परीक्षा न हो तो पास कैसे होंगे। इसमें भी एक ईर्ष्या, दूसरा निराशा, कभी प्रसन्न नहीं रहते। अगर खुद प्रसन्न है, परिवार प्रसन्न है, सेवा में प्रसन्न है तो बाप दादा प्रसन्न है। ड्रामा में जो बात सामने आई, खेल न समझा तो हार खाई, सीन बहादुर हो गई। अपमान में इफेक्ट में लाया तो जो स्वमान में रहने की बाबा ने अच्छी सुस्ती घोट के पिलाई है, उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत ही नहीं है। अगर सूक्ष्म में जाकर देखे तो पढ़ाई का जो सार है वो बहुत काम कर रहा है। विस्तार में थोड़ा भी जाते हैं तो संकल्प की क्वालिटी नहीं रहती। निष्काम सेवा की स्थिति से नीचे आ जाते। सेवा में अहंकार भी नहीं रह सकता, निरहंकारी भी नहीं रह सकते। एक ही टाइम पर कई प्रकार की सेवा सामने है। बेहद के सेवाधारी हैं, 5 तत्वों के पार रहते हैं। जैसे बाबा बैठा है, अनेक प्रकार के बच्चों को देखता है, दुखियों की पुकार सुनता है। हम आत्मा को क्या करना है। हमें कोई जंगल में नहीं जाना है। बाबा हमारे से क्या चाहता है, मैं तो फूल बनूं, पर ऐसे फूलों को बाबा के सामने ले आऊं। बाबा ऐसा है जो कभी हमारे अंदर चाहना पैदा होने नहीं देता है। बाबा जो चाहता है, बाबा को जो कराना है, उसमें हाँ जी मुझसे भले नहीं करो पर हाजिर रहो। एक बार बाबा ने मुझे कहा, हजूर कोई हुक्म है, तुमने हाँ जी कहा है ना, तो हजूर सदा हाजिर रहेगा। है दादी को बाबा ने कहा। मुझे अपने आप को संभालना है। जो बाबा ने कानों में सुनाया है वही सोचना है, वही करना है बस। बाबा ने खुद करके दिखाया है। बाबा जैसी सेवा कोई कर नहीं सकता। पर सेवा करते जितना निरहंकारी निष्कामी रहा है, हमें भी उन जैसा रहना है, जैसे साकार बाबा। ओम शांति। तो दादी ने क्या कहा कि स्वप्न में भी संकल्प में भी बाबा का चित्र और चरित्र ही दादी कहती है मेरे अंदर है। अन्य कोई भी बातें नहीं है। किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। समझाएंगे वो बात भी चली गई, लेकिन संकल्प में मेरी रहेगी।
तो उसको शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए दादी ने कहा, शुभ कामना शुभ भावना से अगर उस आत्मा के हम साथ चलते हैं तो आज नहीं तो कल वो बदल जाएगी और जो मैंने पुरुषार्थ किया वो सफल हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ऐसे चलाना है जैसे बाबा चाहता है। जो बाबा ने कान में हमारी बातें बोली है उस अनुसार ही चलना है, उसको ही सोचना है, उसको ही सुनना है। हाँ, ओम शांति। निष्कामी और निरहंकारी बनना है, संपन्नता को अगर समीप लाना है तो। ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो,
मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।